हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 किसका हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कहने का मतलब जो है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। पहले सबसे पहले 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां पे कितना है ये 7 मीटर, उसके टॉप से कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब इसके टॉप से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। कहां देखा जा रहा है? ऊपर। तो जाहिर सी बात है क्या है, टावर जो है, केबल टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाए तो मतलब ऊपर देखा जा रहा है। क्लियर है? तो यानी कि टावर क्या है? बिल्डिंग से बड़ा है। तो ये आपका टावर हो गया। क्लियर है? अब इसको इससे देखा गया, तो जैसे ही देखा जाता है तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई आपकी, और यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि ग्राउंड के पैरेलल रहती है। तो दिस एंगल इज, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। थोड़ा सा इसको ढंग से बनाएं, क्योंकि 60 डिग्री इतना नहीं होगा लगभग। ठीक है, तो मैं करूंगा इसको, बिल्डिंग को थोड़ा और छोटा कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 7 मीटर इतना। अब मैं जो है इसको देख रहा हूं यहां पे, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब इसी पॉइंट से, टॉप से ही, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर के फुट को देखा जा रहा है इसी से। तो डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई आपकी, डिप्रेशन मतलब ये कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी, जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी हाइट ऑफ टावर, h मीटर। क्या हो गई? h मीटर। ये आपका 90 यहां पे, तो टावर आपका ऐसे ही खड़ा होगा, ये 90। क्लियर है? बिल्डिंग भी यहां पे ये 90। इसका नामकरण कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं इसका। तो ये क्या हो गई? AB आपकी जो है बिल्डिंग हो गई, CD आपका टावर हो गया। इस पॉइंट को मैंने E लेट कर लिया। क्लियर है? तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? अब ये 7 मीटर हो गई, ये पूरा आपका h है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी? ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी? h-7। क्या हो जाएगी? h-7। दिस हाइट, यहां से यहां तक की हाइट, क्योंकि ये h है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7, तो ये आपकी है। अगर मैं इसको x सेलेक्ट कर लूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा यहां से यहां तक। क्लियर है? तो अब आपके पास जो है बेटा क्या करना है? देखिए, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मैं 45 को ये एंगल में 45 कर दूं तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको देखना है क्या है कि ये 60 है, तो ये वाला ट्राइंगल चूज करेंगे। आप ये वाला ट्राइंगल चूज भी कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल भी चूज कर सकते हैं। दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन की वाली कहानी है। क्लियर है? लेकिन ये ट्राइंगल आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एंगल है तो 2 ट्राइंगल तो लेने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन लोग अकॉर्डिंग टू फिगर क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू h मीटर। क्या? h मीटर। अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? CEA, क्योंकि 60 बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल CEA। तो यहां पे एंगल कितना है? 60। तो क्या लेंगे? tan 60। tan 60 क्यों? क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर और बेस, ये भी x है तो ये भी x मान लिया,
तो कितना आएगा h माइनस सेवन अपॉन बेस क्या है x है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 h माइनस सेवन अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, या x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि x की तो जरूरत है नहीं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x यहां जाएगा तो √3 कहां आएगा यहां पे, तो x इज इक्वल टू h माइनस सेवन अपॉन √3 इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल या तो AED ले लीजिए क्योंकि ये भी 90 होगा, या फिर ट्राइंगल क्या ले लेंगे ABD। तो मैं ABD ले रहा हूं, तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या है 45 ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये 45 ये 40 तो ये 45 क्या बन रहा है ये, तो हाइट ये है और बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 अपॉन x, तो 7 अपॉन x, तो tan 45 वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो 7 अपॉन x, तो x इंटू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7। अब x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू यहां रख देंगे, क्लियर है। तो यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, मतलब h माइनस सेवन अपॉन √3 इक्वल टू 7। अब देखिए बेटा h माइनस सेवन √3 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, क्या हो जाएगा 7 √3, h इक्वल टू 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 √3 प्लस का 7। अब आप 7 कॉमन ले लीजिए तो यहां क्या बचेगा √3, तो यहां कुछ नहीं यानी प्लस का 1, तो ये आपकी हाइट आ गई। हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1। अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू देता है तो रखेंगे, वरना आंसर आप इतना ही करेंगे। डिपेंड करता है एग्जाम में √3 की वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्लियर है। तो इसको वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वाले क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।